Hi everyone, welcome back for next topic of the Teleprime, that is cost center. So today we are going to learn about cost center groups and categories. So both these two topics we are going to cover today. So if you get the time, we are going to cover job costing also. So let's start for the cost center. The page number is 142, 146. Okay, cost center. कॉस्ट सेंटर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली मीन्स इफ आई मैं स्टार्टिंग में छोटा सा एग्जांपल बता के आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, बाद में हम लोग उसका डिटेल्स में एज अ पीडीएफ देख के रीड करेंगे. यानी इफ आई वांट टू पास समझो मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करना है, आई वांट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. सो आई हैव दिस different departments at my side. Now when I have to pay electricity expenses, I have to pay for marketing, I have to pay for admin, I have to pay for the finance department as. So अगर मुझे एंट्री करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to create like electricity expenses for admin, electricity expenses for finance, ऐसा अलग अलग लेजर क्रिएट करना पड़ेगा. लेकिन if you use cost center, कॉस्ट सेंटर क्या करता है एक्चुअली, कॉस्ट सेंटर क्रिएट्स मल्टीपल सेंटर्स वाइल पासिंग. मीन्स आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक ही लेजर रहेगा, लेकिन उसको कॉस्ट सेंटर अगर एप्लीकेबल रहेगा तो इट विल टेक कि एडमिन के लिए कितना है और फाइनेंस के लिए कितना है, मार्केटिंग के लिए कितना है, और तीनों में से तीनों का है तो कितना, या दोनों का रहेगा तो कितना, उस तरीके से दे सकते हैं और हम लोग उसका एंट्री पास कर सकते हैं. उसकी वजह से बेनिफिट क्या हो जाएगा, द लेजर्स कम हो जाएगा और रिपोर्ट हम लोग को इजीली एक ही क्लिक में अवेलेबल हो जाएगा कि कौन से कैटेगरी यानी कौन से सेंटर्स के लिए कितना कितना एक्सपेंसेस हुआ है, दैट वी कैन सर्च आउट एंड फाउंड आउट इन अ वन क्लिक. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड लेट्स डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे. सो कॉस्ट सेंटर में बी डिफाइन एज अ यूनिट टू विच ट्रांजेक्शंस कैन बी टैग्ड. Okay, means what? Cost center may be called as a reason of transactions. When fixed expenses are tagged to a unit, is called as a cost center. When incomes are tagged, it may also called as a profit center. So let's see how it works actually. Creating cost center, defining cost centers and reports. So let's start. Magic Constructions बोल के कंपनी है. ओके, शो मोर फीचर्स में जाके इनेबल कॉस्ट सेंटर्स हम लोग यस करेंगे, टैक्सेशन को नो रखते हैं. इन्वेंट्री, टोटली इन्वेंट्री रखा है क्या, so have they keep the entire inventory, keep all features unchanged except the screen, and inventory को हम लोग को accept करना. So what is the company name, that is Magic Construction. So let's start company creation, Magic Construction. So I control F3, shut first company, go for the create company, that is called as a Magic Constructions. Create company, create Magic Constructions. Okay, control A, accept, go for the more features. More features में आपको कौन सा फीचर्स लेना है, you have to yes and enable cost centers, yes, कंट्रोल ए, और आपको टैक्सेशन के फीचर्स को क्या रखना है, इसको नो रखना है, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट. नाउ इफ आई गो फॉर द क्रिएट, सो हम लोग को लेजर्स क्रिएट करना है. सो यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट लेजर्स, दैट इज वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड केजे सीमेंट इज द सन्ड्री क्रेडिटर. सो हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स में जाते हैं, आई क्रिएट लेजर्स, दैट इज वेजेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो आई टेक इट एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल एक्सेप्ट. देन वेजेस के बाद है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसेस, construction material expenses, so under indirect expenses, and last is KJ cement traders, sundry creditors, KJ traders under sundry creditors, maintain balance, bill by bill, yes. Now I have to create a center, that is colony, factory and highway, colony, factory and highway. so यहाँ पे create में जाता हूँ, सेंटर्स क्रिएट करने के लिए कॉस्ट सेंटर्स बनना है. सो कॉलोनी, कंट्रोल ए, फैक्ट्री एंड हाईवे, कंट्रोल ए. सो आई हैव क्रिएटेड 3 different प्राइमरी सेंटर्स. ओके,
नाउ व्हाट इट एग्जैक्टली देखो, यानी ओके जो कंपनी है उसका डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट्स किसमें किसमें, कॉलोनी में है, फैक्ट्री और हाईवे, ऐसे 3 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वेजेस तीनों जगह लगेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल तीनों जगह लगेगा और ही इज द सिंडिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज सीमेंट फ्रॉम द केजे सीमेंट ट्रेडर, ओके, वर्थ ऑफ 10,000 टू बी यूज ऑन 3 कंस्ट्रक्शन साइट्स, द कॉलोनी, फैक्ट्री, हाईवे। द रेशियो इज 6:3:1। क्या है, द रेशियो इज 6:3:1। सो यहाँ पे देखो हम लोग एस्केप देते हैं, आई वांट टू गो फॉर द परचेस, सो वाउचर्स में जाता हूँ। परचेस के लिए आपको प्रेस करना है F9। F9 परचेस करने के बाद नाउ यू हैव टू गो विद चेंज मोड एज अ वाउचर, सो कंट्रोल H करना, चेंज मोड एज अ वाउचर, सप्लायर इनवॉइस नंबर दैट इज KJ-S-0027, सो KJ/S/00027। ओके, सो टू एंड बाय चाहिए तो F12 देना आपको यहाँ पे, और यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय को एस करो, कंट्रोल है एक्सेप्ट। नाउ कौन क्रेडिट द गिवर, कौन है, केजे सीमेंट ट्रेडर्स। कितना दे रहा है, 10,000 रुपीज का गुड्स ले रहा है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ 10,000 ऑफ रुपीज गुड्स, न्यू रेफरेंस KJ 10,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके। सो देखो परचेस में एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं लेता, तो F12 करना और यहाँ पे आपको देना है शो मोर फीचर्स में एस करो, ओके, शो इन्वेंटरी डिटेल्स, सप्लायर कॉस्ट सेंटर, बिल वाइज डिटेल्स, नेगेटिव। सो यहाँ पे क्या करना आपको, फीचर्स में मत जाना, यहाँ पे क्या करना आपको, शो मोर करना, तो यहाँ पे दिखेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसेस। सो 10,000 का कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे देखो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। नाउ यहाँ पे रेशो जो है हम लोग का वो क्या आपका 6:3:1, यानी कॉलोनी के लिए कितना दिया है 6%, फैक्ट्री के लिए 3%, हाईवे के लिए 1%। यानी अगर 10,000 रहेगा तो 6,000 कॉलोनी, 3,000 फैक्ट्री, 1,000 फॉर हाईवे। सो वी हैव टू गिव दैट एज अ 6,000, 3,000, 1,000। सो यहाँ पे देखो कॉलोनी के लिए कितना आपका, कॉलोनी दैट इज 6,000, फैक्ट्री दैट इज 3,000 एंड फॉर हाईवे वी आर परचेसिंग ऑफ मटेरियल ऑफ 1,000 और उसको एक्सेप्ट करना आपको। ओके, यानी मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेस किया, बट वी परचेस फॉर द डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, कॉलोनी के लिए 6,000, फैक्ट्री के लिए 3,000 एंड हाईवे के लिए 1,000। सो वी परचेस अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट करना, ओके। नाउ सिंस मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर allocated to cost centers according to the fixed ratio, we will create a cost center classes। कॉस्ट सेंटर क्लासेस यानी क्या, मुझे जो परसेंटेज में डिवाइड करना है, तो मुझे हर बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो हर बार कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ओके, टू क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर क्लास, क्लिक Alt K company, select features, function key F11 also, more details, select cost center class, type class as shown below। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप देता हूँ मैं, आपको यहाँ पे Alt K कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद आपको क्या करना है, फीचर्स में जाना है। सो यू हैव टू F11 फीचर्स, तो हम लोग वहाँ से भी ले सकते थे। मोर डिटेल्स में जाना है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाएंगे आप और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास आपको क्लिक करना है। सो क्लास नेम देना आपको। सो फर्स्ट क्लास दिया मैंने 6:3:1, दैट इज अ रेशो। सो यहाँ पे देखो हम लोग का क्रिएट करना है। सो यहाँ पे देखो कॉलोनी के लिए कितना है 60% है, फैक्ट्री के लिए कितना है, ऐसे ही है ना, कॉलोनी फैक्ट्री हाईवे, फैक्ट्री के लिए 30%, हाईवे के लिए 10%। सो ये क्लास क्रिएट हो गया। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्लास मल्टीपल क्लासेस, यानी 6:3:1 क्रिएट किया, आपको अलग अलग क्लासेस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर मुझे क्या करना है, समझ लो 5:3:2 वाला एक क्लास क्रिएट करना है। सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे। इसको मैं कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्सेप्ट। अभी अगर मैं वाउचर एंट्री मारने जाता हूँ, परचेस का ही सेम, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पेमेंट पेड वेजेस ऑफ 1,000 बाय कैश इन द रेशो ऑफ 6:3:1। सो आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट। पेमेंट के लिए आपको देना है F5 पेमेंट।
ओके क्या पेमेंट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, सो कॉस्ट सेंटर क्लास, यहाँ पे हम लोग कैश थ्रू कर रहे हैं, कैश। ओके सो यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर क्लास नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, F12 करके शो कॉस्ट सेंटर क्लास को ऑन करना है। तो फंक्शन F12 प्रेस करना, देन यहाँ पे देखो आपको आएगा ओके प्री अलोकेट बिल्स, और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, यस। सो यहाँ पे देखो शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स को जरूरी नहीं है, कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो हम लोग को क्या लेना है, 6:3:1 कैश दे रहे हैं हम लोग, और पेड क्या कर रहे हैं हम लोग, वेजेस। सो कितना अमाउंट वेजेस पेड कर रहे हैं हम लोग, सो वी आर पेइंग वेजेस ऑफ 1000। सो यहाँ पे मैं अगर 1000 पे करता हूँ और इसको एक्सेप्ट करता हूँ, सो इट इज ऑटोमेटिकली 600 फॉर कॉलोनी, 300 फॉर फैक्ट्री और 100 फॉर हाईवे के लिए एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको अगर एक्सेप्ट करता हूँ, नाउ वी हैव टू चेक, लेट्स चेक कि मुझे उसने उनको ऐसा दिया है क्या। तो लेट्स गो फॉर गेटवे ऑफ टैली कॉस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर समरी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर समरी अगर लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉलोनी के लिए देखो ऑटोमेटिकली 600, 300 एंड 100 डिस्ट्रीब्यूट हो गया अकॉर्डिंग टू योर वाउचर एंट्री। सो दिस इज कॉल्ड योर कॉस्ट सेंटर क्लास। क्लियर है यहाँ तक कॉस्ट सेंटर क्लास? कुछ डाउट है किसी को? व्हाट इज कॉस्ट सेंटर क्लास? हेलो हेलो सर। नो, ओके ओके। नाउ कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप क्या देना है, कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप। सो गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन। सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम जब कॉस्ट सेंटर्स लेते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप लेते हैं, तो यहाँ पे देखो किसका ब्रेकअप देखना है मुझे, ओके कौन सिलेक्ट कॉलोनी, अगर कॉलोनी के लिए क्या क्या है तो वो देखना है। सो कॉलोनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6600 है। Now I want to add the F12 करके show opening balance to no, show transaction to yes and net transaction to yes, show closing balance no. So मैं यहाँ पे F12 करता हूँ, show opening balance no है, show transactions yes, show net transactions है, show closing balance no. So यहाँ पे closing होना है, accept the configuration, control है, और यहाँ पे new column create करो। So new column में क्या create करना है आपको, so यहाँ पे new column में cost centers और show total column yes करना है। So यहाँ पे cost center शो टोटल कॉलम यस। सो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉलोनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, हाईवे के लिए कितना कितना हो गया वो सब डिटेल, यानी टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे कॉलोनी के लिए कितना हो गया, फैक्ट्री के लिए कितना हो गया, हाईवे के लिए कितना हो गया, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ना मुझे डिटेल्स में देखना है कि कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना कितना खर्चा हो गया। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स को क्लिक करना है, अल्ट F5। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल एक्सपेंसेस के लिए कॉलोनी में 6000, फैक्ट्री में 3000 और मैजिक में 1000 खर्चा होगा। अगर इफ आई गो फॉर द वेजेस, तो वेजेस मेरा कंस्ट्रक्शन साइड में 600 गया, और मैजिक कंस्ट्रक्शन का, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन में 300 गया, हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 100 रुपीज खर्चा हो गया। सो दिस इज वी कैन सी द ब्रेकअप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सेंटर्स। नाउ आई वांट टू सी द रिवर्स रिपोर्ट, कौन से सेंटर्स का क्या क्या कितना कितना क्लोजिंग बैलेंस है। सो वी कैन गो विद द कॉस्ट सेंटर लेजर ब्रेकअप। सो मुझे क्या करना है, एस्केप देता हूं मैं, और यहाँ पे लेजर ब्रेकअप लेता हूं मैं। लेजर कौन से लेजर का देखना है समझ लो, तो मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखना है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसेस का सेंटर वाइज ब्रेकअप आ गया। यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपेंसेस कॉलोनी के लिए कितना खर्चा हो गया, फैक्ट्री के लिए कितना हो गया, और हाईवे के लिए कितना हो गया, दैट वी कैन सी। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव आवर रिपोर्ट्स, हाउ वी कैन हैव द कॉस्ट सेंटर्स, एंड वो इजीली हाउ यू कैन गिव द रिपोर्ट्स ऑफ दैट वन। कुछ डाउट है किसी को? दैट्स इट फॉर द कॉस्ट सेंटर। विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट। समझ में